तांबे का था, थोड़ा सा काला पड़ गया, गंदा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना भी गंदे से गंदा व्यक्ति, कितना भी कपटी से कपटी व्यक्ति, कितना भी बेईमान से बेईमान व्यक्ति, कितना भी बेकार से बेकार व्यक्ति भी अगर तुम्हारे सामने शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है तो तुम्हारे भीतर उसके प्रति गलत भाव नहीं आना चाहिए। हमारा करा गया जल चढ़ाना, हमारा करा गया पुण्य, हमारा करा गया सत्कर्म। यहां तक शिव पुराण कहती है, शंकर जी के मंदिर में अगर कोई गलत बेलपत्र चढ़ा रहा है आपको नहीं टोकना है, अगर वो गलत फूल चढ़ा रहा है आपको नहीं टोकना है, अगर वो गलत बेलपत्र पुष्प समर्पित कर रहा है आपको नहीं टोकना है, गलत तरीके से जल चढ़ा रहा है आपको नहीं टोकना है। टोकना कब है? जब वो जल चढ़ाकर बाहर निकल जाता है, नहीं टोकना। बाहर निकलने के बाद कहिए, काकी जी आज आपने जो बेलपत्र चढ़ाई ना वो गलत चढ़ाई, ऐसे चढ़ाना। काकी जी आपने धतूरा चढ़ाया ना वो गलत चढ़ाया, उसको ऐसे चढ़ाना। काकी जी आपने जो जल चढ़ाया ना वो गलत चढ़ाया, उसको ऐसे चढ़ाना। कल हमने कथा में वर्णन करा द्विजेश्वर महादेव, नाम बोले जरा, द्विजेश्वर महादेव। तो हमने जल चढ़ाने का आपको तरीका बताया था कि भाई यहाँ से जल चालू हुआ, फिर इधर पर गया, जाने के बाद वापिस इधर पर चले गया, फिर वो जल वापिस यहीं से चालू होकर यहाँ आया, फिर तुम जहाँ खड़े हो वहीं से जलाधारी शिवलिंग पर आ गई। ऐसा द्विजेश्वर महादेव का हमने वर्णन करा। तो क्यों उसका वर्णन करते कि हम भगवान के सामने अगर कोई चढ़ा भी रहा है ना जल तो हम कभी बोलेंगे नहीं कि भाई ये तुम गलत चढ़ा रहे हो, किससे? फिर तुमने जैसा चढ़ाया मेरे भोलेनाथ ने वैसा स्वीकार कर लिया। सामने भगवान शंकर के सामने, भगवान शिव के सम्मुख में कभी भी इतना याद रखिए, इतना अपने मन के अंदर रखना कि हमें भगवान देवता देवदेव महादेव के सामने कभी किसी के अंदर जल के पात्र में भी खोट नहीं देखना है। तो दुनिया में तो खोट देखने की बात ही नहीं। हमारी शादी को कई साल निकल गए, 1 साल 2 साल 3 4 साल तो हम लोगों ने प्रयास करा कि संतान होगी, पर नहीं। डॉक्टरों को दिखाया तो भी संतान खत्म, हमें संतान की प्राप्ति नहीं। 5 साल निकल गए, अब लोगों ने हमको अपशब्द कहना प्रारंभ। देखिएगा, करूंगा कि कथा यही चल रही थी कि पात्र भी अगर बेकार है ना तो भी हमें उससे बेकार नहीं करना। शिव महापुराण कहते वो गलत तरीके से जल चढ़ा रहा है ना, उसको बाद में समझा, वो गलत कर दिया। तो आज के जमाने में एक बहुत अच्छी बात, आज के जमाने में लोग बिल्कुल, अगर किसी की गलती होती है ना, समझना जरा, उस बात को समझिएगा जरा कि दुनिया के लोग जब कोई काम बिगड़ जाता है ना तो दुनिया के लोग नगाड़ा लेकर, डीजे लेकर दुनिया के लोग बताना चाहते हैं कि ये काम इसने बिगाड़ दिया, ये इसने गलत कर दिया, ये इसने गलत बोला, ये इसने गलत विचार करा, ये गलत बोल दिया, ये गलत कर दिया। खूब डीजे लेकर लोग प्रचार करते हैं, इसने गलत कर दिया, इसने गलत कर दिया। यहाँ लिख रही है दीदी, कई साल इंतजार करा, संतान का सुख नहीं हुआ, तब लोगों ने अपशब्द कहना चालू कर दिया। हमने अभी कहा तांबे का लोटा भी अगर गलत है तो भी हमें गलत नहीं कहा। आप अच्छा देखो ना, मंदिर के अंदर गए हो ना, आप देवालय में गए हो, शिवालय में गए हो, उसमें अच्छा ढूंढिए, तार का सुर जैसे असुर में राक्षस में भी मेरी माता पार्वती उसके दिल में महादेव देख रही है। तो तार का सुर से कहती, कार्तिकेय से कहती इसके दिल में, क्योंकि मेरा शिव बैठा है। अर्थात ऐसे असुर, ऐसे राक्षस के हृदय में भी शिव का दर्शन कर दिया। इसने लिखा, लोग अपशब्द कहने लगे, ताना देने लगे, हर कुछ करने लगे। तब पड़ोसी ने कहा एक बार सीहोर चले, और सीहोर जाकर हमने वहां पर कंकर शंकर की पूजन करी, कंकर को उठाया, पूजन करी, ऐसी कृपा हुई, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और सीहोर से आने के बाद में 2.5 महीने के अंदर गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। हमने बच्चे का नाम शिवाय रखा है। शिव महापुराण की कथा के बाद में जितनी भी संतानें हो रही हैं सब शंकर और शिवाय ही है।
श्री शिवाय। खाली मत रखना, तू भर कर रखना। नारी का सम्मान उसकी गोदी में बच्चा है तो सम्मान है, और पुरुष का सम्मान उसकी जेब में पैसा है ना तो दुनिया पूछती है, वरना अपने भी नहीं पूछते हैं। इसलिए सूरज यादव, रवि नगर, परतवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला कर। मेरी ननद को 2022 में बच्चेदानी में 3 गठान हो गए। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया, और गठाने भी साधारण नहीं थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठानों की जांच होना थी। मेरी ननद कभी मंदिर नहीं जाती थी, पर हमने कहकर उसको मंदिर जाने का बोला, और ननद से कहा कि ननद से कहा कि शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से नंदी के पास में बैठकर खाना प्रारंभ करो। मेरी ननद मंदिर जाना प्रारंभ करी। गर्भाशय में 3 गठान थी। डॉक्टर ने कह दिया था इसका ऑपरेशन करना चाहिए और उसकी जांच होने के लिए बॉम्बे भेजी जाएगी। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। ननद ने पशुपति व्रत भी करे और बेलपत्र भी खाई, शिवहर के रुद्राक्ष का जल भी किया। बाबा की कृपा से हम 1.5 महीने बाद वापिस ननद की जांच कराने के लिए जब गए तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए थे कि 3 गठान में से 2 गठान कर चुकी थी और 1 गठान मात्र रह गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, बाबा की कृपा से धीरे धीरे कर 1 गठान भी गल गई और आज उनकी 3 गठान पूरी गल चुकी है। आपका 1 रुद्राक्ष बाबा की कृपा से 1 जलपत्र प्राप्त हो, ये विनती है। और एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे देवादिदेव महादेव का गुणगान स्वयं पार्वती जी कर रही है। भगवान तारकासुर को मारने के लिए जब कार्तिकेय भगवान जा रहे हैं तो उनसे कह रही है, सुनो कार्तिकेय, हृदय में उनके शिव समाया है, उस पर बाण ना छूटे, शरीर में बाण लगे पर हृदय में ना लगे। जिसके दिल में शंकर बैठ जाता है उसका दिल फिर कहीं हॉस्पिटल में खुलता नहीं है। उसका दिल शिव में लग गया तो फिर कहीं लगता